अपनी सलाहियतों को पहचानें और तरक्की करें। अहमद एक छोटे से गांव में रहने वाला एक आम सा लड़का था। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था और हमेशा सोचता था कि वो ज़िंदगी है, मैं कुछ ख़ास नहीं कर सकता। स्कूल में उसके नंबर हमेशा दरमियाने दर्जे के होते और असातिज़ा भी उसे एक आम तालिब इल्म ही समझते थे। इसके दोस्त भी ज़्यादातर वही थे जो खुद को किसी बड़े ख्वाब का अहल नहीं समझते थे। लेकिन अहमद को एक चीज़ का बहुत शौक था। इसे कहानियाँ सुनने और सुनाने का बहुत शौक था। वो घंटों अपनी दादी के पास बैठकर उनकी कहानियाँ सुनता और फिर वही कहानियाँ अपने छोटे बहन भाइयों को अपने अंदाज में सुनाता। उसकी कहानी सुनाने का अंदाज इतना दिलचस्प होता कि सब हैरान रह जाते। मगर अहमद ने कभी इस सलाहियत को संजीदगी से नहीं लिया। एक दिन स्कूल में तकरीरी मुकाबला मुनाक़द हुआ। उस्ताद ने अहमद को भी हिस्सा लेने के लिए कहा, मगर अहमद हचकचा रहा था। इसे लगता था कि वो दूसरों से कमज़ोर है और सबके सामने बोल नहीं पाएगा। मगर इसके दोस्त अली ने कहा, तुम हमेशा हमें कहानियाँ सुनाते हो और हमें बहुत मज़ा आता है। अगर तुम ये कर सकते हो, तो तुम तकरीर भी कर सकते हो। ये अल्फाज अहमद के दिल पर नक्श हो गए। इसने पहली बार अपनी सलाहियत पर गौर किया। वो रात भर आईने के सामने खड़ा होकर अपनी तकरीर की मश्क करता रहा। अगले दिन जब वो स्टेज होगा पर गया तो उसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, इसका एतमाद बहाल होने लगा। इसने अपनी तकरीर को एक कहानी की शक्ल दी और पूरा हाल उसकी हो रही थी। बातों में खो गया। जब वो तकरीर मुकम्मल कर चुका तो पूरे स्कूल ने तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल किया। इस दिन के बाद अहमद ने खुद पर यकीन करना शुरू किया। इसने कहानी नवीसी और तकरीरी सलाहियत को मज़ीद निखारने के लिए किताबें पढ़ना शुरू कीं। यूट्यूब पर मशहूर मुकर्रीन की तकारीर सुने और स्कूल के हर तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने लगा। कुछ सालों बाद वो एक कामयाब मुकर्रर और कहानी नवीस बन चुका था। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इसने अपनी सलाहियत को पहचाना और उसे तरक्की दी। अगर अहमद अपनी काबिलियत को नज़रअंदाज करता तो शायद वो कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच पाता। हमें भी अपनी सलाहियतों को समझना चाहिए, इन पर काम करना चाहिए और उन्हें तरक्की देकर अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ ले जाना चाहिए।